रात का साया। यह कहानी है छोटे से गांव की जिसका नाम था भैरवपुर, जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे। लेकिन उस गांव में एक ऐसा डरावना सच छिपा था जो हर रात सबको अपनी चार दीवारी के भीतर कैद कर देता था। गांव के पास एक पुराना पेड़ था जिसे लोग चुड़ैल का पेड़ कहते थे। कहते थे कि उस पेड़ के पास से गुजरने वाले सभी लोग कभी लौटकर नहीं आते। आखिरकार कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक नौजवान लड़के से जिसका नाम था रघु। इन कहानियों पर विश्वास नहीं करने वाला ये बच्चा तर्क देता है कि यह सब तो पुराने समय की गढ़ी गई बातें हैं। रघु कहता है, यह सब तो पुराने जमाने की गढ़ी हुई पुरानी ही बातें हैं। लोग बिना कैसी बातें करते रहते हैं। भला मैं क्यों इन बातों पर विश्वास करूं? मैं तो इस कहानी का सच सामने लाकर ही रहूंगा। अपनी बात को सच साबित करने के लिए एक दिन रघु ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात को उस चुड़ैल के पेड़ के पास जाकर वहां का सच सामने लाएगा। चंद्रमा की रोशनी में गांव के अंधेरे में डूबा हुआ भैरवपुर नाम का गांव। रघु ने हिम्मत जुटाई और अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। कभी कभी हवा में सरसराहट होती तो कभी झाड़ियों से फुसफुसाने की आवाज आती, लेकिन रघु ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार रघु जैसे तैसे करके चुड़ैल के पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही रघु चुड़ैल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे वहां एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। अचानक उसकी सांसें अटक गई। अब वह चारों तरफ देखते रहा लेकिन उसे कोई दिखाई ना दिया और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वह पेड़ को देख रहा था, तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रघु डर गया। रघु ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसे पेड़ की शाखा पर एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई बैठी दिखी एक औरत। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगी और वह औरत गुर्राई और उसकी आवाज गूंजती हुई पूरे जंगल में फैल गई। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। जो कोई भी मेरे पास आता है वह जिंदा नहीं बचता इंसानी बच्चे। रघु ने हिम्मत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए और वह चिल्लाना चाहता था। उसकी आवाज जैसे गले में अटक सी गई थी। आखिरकार रहस्य का खुलासा होने ही वाला था। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला वहां आ पहुंची। उसने रघु को बचाने के लिए चुड़ैल से बात की। महिला बोली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया करके इसे छोड़ दो। मैं इसके लिए तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। वह चुड़ैल असल में एक लड़की थी जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने इस पेड़ पर जिंदा लटका कर मार दिया था। वह बदले की आग में जल रही थी और अब हर उस व्यक्ति को सजा दे रही थी जो उस पेड़ के पास आता था। बुजुर्ग ने चुड़ैल से प्रार्थना की और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी और हवन भी करवाया। चुड़ैल ने रोते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए था। अब मैं चैन से जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। जा, चली जा यहाँ से। लौट कर कभी मत आना यहाँ पे।
और वादा कर कि तू इन गांव वालों को कभी नहीं सताएगी, और अगर आई तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसके बाद चुड़ैल का साया वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव वालों ने उस पेड़ को कटवा दिया और वहाँ एक मंदिर बना दिया। तो बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अतीत में किए गए गलत कामों का असर कभी कभी पीढ़ियों तक रहता है। हमें हमेशा दूसरों के साथ दिया और सहानुभूति से पेश आना चाहिए।